दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आज़ादी के बाद सन 2024 का लोकसभा चुनाव ये ऐसा पहला चुनाव होगा जब चुनाव विकास के मुद्दे से हट करके, महंगाई भ्रष्टाचार मुद्दे से हट करके संविधान बचाओ, संविधान में परिवर्तन करो, लोकतंत्र बचाओ के नाम पे चुनाव हो रहा है। ऐसी आवाजें आपके भी कानों में पड़ रही होंगी। इसकी शुरुआत में से आपको बता दूं, आपकी याददाश्त थोड़ी ताज़ा कर दूं। आज से लगभग 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर और गोवा जैसे राज्यों के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने कहा था कि इस बार का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। ये भी बात उठ रही है, मैं तो ये बात करने के लिए भूल गया कि संविधान बचाओ, संविधान में परिवर्तन करो, लोकतंत्र बचाओ और इस बार का 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। इन 4 मुद्दों के आधार पर इस बार चुनाव हो रहा है। मैं तमाम अपने आसपास आप लोगों से पूछेंगे, अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे उसमें आधे से ज़्यादा ये भी कहते हुए पाए जाएंगे कि अब विकास की बात नहीं, अब तो केवल संविधान बचाओ की बात चल रही है। संविधान इस बार बचाना है, किसी भी तरीके से मोदी जी को सत्ता से हटाना है। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। तमाम यूट्यूबरों ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया है कि इस बार का सबसे पहला काम है कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना। इसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये बात की बात है। उनका एक मिशन है कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करो, नहीं 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव साबित हो सकता है और देश में तानाशाही डिक्टेटरशिप लागू हो सकती है। ऐसा ऐलान कई यूट्यूबरों ने कर दिया है। इन लोगों को आप जानते भी होंगे, ध्रुव राठी हैं, पॉपुलर यूट्यूबर हैं और उनके साथ में अभिषेक बनर्जी, ये भी पॉपुलर यूट्यूबर हैं। ये लोग चर्चा में, इनका एक इंटरव्यू देख रहा, ये लोग चर्चा कर रहे थे जिसमें एक बात हो रही थी कि सबसे पहला काम है कि संविधान को बचाना है और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। इसमें यह भी तर्क वितर्क हो रहा था कि जब अंग्रेजों का शासन था तब भी यही बात उठ रही थी कि कौन सरकार चलाएगा, अंग्रेजों से अच्छा कौन सरकार चला सकता है। तो इस समय भी कुछ ऐसे लोग हैं, कहते पाए जाते हैं कि कौन देश की सरकार चला सकता है, मोदी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। मैंने अभी पहले बात किया कि 2 साल पहले सतपाल मलिक जी ने कहा था कि इस बार का आखिरी चुनाव है, बचा लो, नहीं इसके बाद देश में डिक्टेटरशिप तानाशाही लागू हो जाएगी। इसी बात को आपने देखा तभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली में कहा था कि देश को बचा लो, इस बार का आखिरी चुनाव है। नहीं जो रसिया में जो पुतिन करते हैं या उत्तर कोरिया में जो किम जोंग करते हैं उसी तरीके होगा, चुनाव दिखावे के लिए होगा लेकिन तानाशाही देश में लागू हो जाएगी। अब इसी तरह की बात कुछ यूट्यूबर लोग भी करने लगे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो देश में एक आवाज़ उठ रही इस समय, आप लोग इस बात को अपने आसपास के लोगों से, पड़ोस से, मोहल्ले में या गांव घर में चर्चा करके देख सकते हैं। हमने देखा, इसका हमने प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया, कुछ लोगों से हमने चर्चा भी किया कि इस बार का चुनाव कैसा होगा। तो लोग यही कहते हैं कि विकास की बात तो छोड़िए, अब संविधान बचाने की बात हो रही है। संविधान बचाने की लगी, देश का लोकतंत्र बचाना है। अगर आपके आसपास भी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, आपको सुनने को मिल रही हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। उसके बाद फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कितने % लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी को सत्ता से बाहर किया जाए, मोदी सरकार को सत्ता से हटाया जाए और संविधान बचाया जाए, और कितने % लोग इस पक्ष में हैं जो इस समय राहुल गांधी ने एक मुद्दा खड़ा किया है कि संविधान में हम परिवर्तन करेंगे, जाति जनगणना के आधार पे जो आरक्षण की सीमा 50% है उसको हम बढ़ा देंगे और महिलाओं को आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण दे देंगे। ओबीसी की वो बात करते हैं, एससी की बात करते हैं कि जो आबादी के हिसाब से लोगों को अधिकार मिलेगा और आरक्षण की सीमा को हम बढ़ा देंगे। मतलब संविधान में कुछ परिवर्तन करने की बात राहुल गांधी जी कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने तो रैली में खुलेआम ऐलान कर दिया है कि इस बार 400 पार आप लोग कर दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। आप लोग इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देख रहे होंगे कि रैलियों में कहते हैं कि हम अपनी तीसरी सरकार में कई कड़े कदम उठाएंगे। अब उनके कड़े कदम उठाने का क्या संकेत हो सकता है? जैसे
धारा 370 से हटाया, 3 तलाक हटाया, इस तरह के कोई हो सकते हैं, या संविधान बदलने की बात जो दबी जुबान से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उठ रही है और देश के अंदर एक माहौल बन गया है अंदर अंदर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। और उनके सांसद रैलियों में ऐसे भाषण करते हुए पाए भी जा रहे हैं, इससे लोगों का जो शक है वो मजबूत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार पूर्ण बहुमत में आती है तो संविधान को बदल सकती है। इस समय देश में मैं आपको बता रहा हूं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब आप लोगों से पूछेंगे तो लोग यही कहते हुए पाए जाते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, नहीं आखिरी चुनाव होगा। क्योंकि इस समय विपक्ष के नेता अपने रैलियों में खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि देश को बचा लीजिए, सन 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो संविधान को बदल देगी। इसके बाद जो चुनाव होंगे वो चुनाव सिर्फ दिखावे के होंगे और भारतीय जनता पार्टी सदैव के लिए सत्ता में कायम हो जाएगी। क्योंकि जो आज का हमारा वीडियो है सिर्फ ये जानने के लिए है कि देश में जो आवाजें उठ रही हैं, जो हमारे कानों में सुनाई पड़ रही, क्या आपके कानों में भी ऐसी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार पूर्ण बहुमत में आती है तो संविधान को बदल देगी, ये आखिरी चुनाव होगा। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग भी अपने आसपास चर्चा कीजिए और हमें कमेंट के द्वारा जरूर आप बताएं। उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कितने % लोगों ने कहा कि जो जिस समय जो देश में चर्चा फैल रही है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी, ये देश का आखिरी चुनाव होगा, और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमेंट करते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं जो इस समय कहा जा रहा है। तो दोनों पक्ष हम आपको निष्पक्ष रूप से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो देखने के बाद अपनी राय जरूर देना, जिससे देश के लोगों के मन में क्या चल रहा है ये सही जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।